ऐसा नहीं होता कि बाकी इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि हम आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे, पर वो मेहनत इतनी नहीं करते। कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको सुबह 8 बजे बुलाता है, शाम तक 7:30 बजे तक पढ़ाता है और संडे तक की क्लासेस लगवाता है? आप बता दो। मैं अजय, देखो जी, या मेरे लिए प्रमोशन भी है और एक या स्टोरी है। और स्टोरी एक ऐसी है कि एक सीख है, उसे माता पिता के लिए भी, बेटी के लिए भी, गुरुजन के लिए भी, और प्रत्येक बच्चे पढ़ने वाले के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। क्योंकि आज के दिन की अगर बात करूं तो हमें बेटियों के बजाय बेटों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं चल पाता हमारा बेटा कहाँ खड़ा है, पावा खड़ा है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ प्रत्येक माता पिता के लिए। तो आज माताओं ने अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए व्रत किया हुआ, तो उनसे भी एक कसम खाने का काम करना है माता रानी कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको आगे बढ़ने का एक राह दिखाने का काम करे। हमने तपस्या की है, निर्जला व्रत किया है बेटा बेटी के लिए। तो जी स्टोरी ये है कि माता पिता का एक सपना होता है, क्योंकि मैं मेरा सपना बताता हूँ, बाद में नहीं बता दूंगा, कि सपना था कि मेरे घर पे पैदा हो तो पहले बेटी पैदा हो, ताकि बेटी पैदा होने से उस परिवार के अंदर एक संस्कार आ जाते हैं। चाहे वो आदमी कितना भी नशा पता करता हो, चाहे वो आदमी कितना गाली गलौज करता हो, चाहे आदमी वो कितना पढ़ा लिखा हो, यानी एक घर के माहौल को बेटी पैदा होने के बाद में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आदमी की भाषा के ऊपर, माता पिता की भाषा के ऊपर, शब्दों के ऊपर एक लगाम सी लग जाती है। और उससे बड़ी खुशी जब मिलती है बेटी को, जब बेटी वो कामयाब होके आज अपने पैरों पे खड़ी देखी जा सकती है, क्योंकि माता पिता के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी, खुशी की बात हो नहीं सकती कि मेरी बेटी कामयाब है। क्योंकि आज हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। वैसे तो सरकार भी हमें आरक्षण, महिलाओं को सरकार आरक्षण देने का काम करती है कि इतने % आरक्षण है, लेकिन फिर भी आज हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं एक ही भोग का समान ही समझा जाता था या नजरों से देखा जाता है। अगर बेटी कामयाब हो जाए तो उससे बड़ी माता पिता के लिए कोई खुशी की बात होती नहीं है। तो अगर उसकी बीच की कड़ी की बात करूं, शिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप की, तो अगर वो अच्छे मिल जाए तो उस बेटी के माँ बाप के साथ साथ में उस शिक्षक के चाल के ज्ञान के शब्द उसको कामयाब करने का काम करते हैं। तो आज जैसे गुरुजी क्लासेस है, गुरुजी एकेडमी है, मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है इन्हीं के पास में। और जी जो अच्छी संस्था हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छे शिक्षक हो, तो वहाँ पे अपने बच्चों को डाल देना चाहिए। क्या पता जी उनकी शिक्षा के माध्यम से ही कोई विचार बदल जाए। और आज जिस प्रकार से पूरी कॉलोनी है, बिजली बोर्ड कॉलोनी ये एरिया है, और ये पूरे परिवार के साथ बधाई संदेश देने आए हुए, तो एक गर्व की बात है उस बेटी के लिए भी, गर्व की बात है उस पिता के लिए भी, हाँ, कि वास्तविकता में आज मेरी बेटी पैदा हुई तो हमें इतना गर्व हुआ, क्योंकि बेटी पैदा होने पर माता पिता कई तो रोन लग जाएगा ना, है, और कई खुशी मनाते जी, क्यों अति होता है सर। तो नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आप तो आज आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आज आपकी एकेडमी के माध्यम से, आपकी क्लासेस के माध्यम से बेटियां सक्षम होकर आज वो देश विदेश के अंदर नाम रोशन करने का काम करेंगी? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सर। इस अनुभव को बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शब्दों में। बेटे हो चाहे बेटी हो, नाम रोशन करने में हमारी छोरियां कौन सी छोरों से कम है सर। ठीक है, चाहे वो खेल हो, पहलवान हो, जवान हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो सर, सारे बच्चे, सारे परिवार अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक मौका हमको अजीत गणगस जी, जो जताई गांव के रहने वाले हैं, यहाँ फोरमैन के पद पे कार्यरत है भिवानी बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। उनकी बेटी थी अपने पास 11th क्लास में, 2 साल से लगातार पढ़ा रहा था, और 12th से पहले बच्ची ने NDA को क्लियर कर लिया है। तो आज वो व्रत भी रखते हैं, निर्जला व्रत होता है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, पहले ये व्रत बेटों के लिए हुआ करता था। मैं आजकल कहता हूँ कि बेटियां कोई कम नहीं है या नहीं? समाज में बदलाव कितना बढ़िया आ रहा है अजय जी, और आपको हर बार हम याद करते हैं। और ऐसे ही हम इस बार आपके साथ 8 एपिसोड बनाएंगे। 8 में से पहला एपिसोड आज है नैन्सी गणगस का। कल ये खुशखबरी थी जतिन यादव का, जो फ्लाइंग अफसर हो गया, पायलट पहला आया मेरी एकेडमी से, और ऊपर वाले ने साथ दिया तो फाइटर पायलट बनेगा सर। जिस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं उस हिसाब से ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी के परिवार को सुधारने के लिए बोलते हैं कि एक बिटिया को आगे बढ़ा दो, पूरा कुनबा सुधर जाए सर। तो आज पहला कदम आगे बढ़ाया बच्ची ने 12th से पहले, पहले अटेम्प्ट में 12th से पहले, 12वीं से पहले कह रहा हूँ, पेपर क्लियर है। और ये इन सब लोगों भाइयों का आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और आपकी बात सुन के तो हमारा तो लगे हम भी छोरे बन जावा और दोबारा से पढ़ाई शुरू कर जाए सर। देखो ताकि हम भी भर्ती हो जावा। क्या अब ये प्रधान जी कह रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, हमारे बड़े सीनियर नेता हैं ये भी, तो ये कह रहे थे अगर SSB भी क्लियर हो जाना तो मजा आ जाए। और अब मैं कहूँ नौकरी लागे तो किसा को मजा आ जाए, है कि नहीं? तो यही सेम कहानी पिछली बार हमने वो बेटी सिमरन भाकर का इंटरव्यू शूट किया था, पूरे शहर में रोड शो निकाला था, ऑल इंडिया रैंक 6 था, नंबर नैन्सी का आ गया इस बैच में। तो हर बैच में ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी न किसी बच्चे को 12th पास कराना कोई गोल नहीं है सर मेरा, कि मैं 12वीं पास करा दूँ। 12वीं पास दुनिया कराओ सर, क्या फायदा उसमें?
जेई में हो, नीट में हो, डॉक्टर बने या फिर एनडीए में जाए अफसर बने, तो जैसा मजा ही कुछ और है सर। वो मतलब एक अलग ही चीज है जो देखने को मिलती है। और थोड़ा सा बदलाव लाने की मेरी कोशिश भी हुआ शहर में, आप जैसे भाइयों के माध्यम से 21% कामयाब हुआ हूँ, 80% का लंबा सफर रह रहा है। पूरी कोशिश है कि शहर से बाहर बच्चों को नहीं जाने देंगे। पढ़ने वाला बच्चा होगा, मीडियोकर बच्चे चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यादा 1.5 बच्चे नहीं चाहिए जी। काम करने वाला हो, ऑर्डर फॉलो करने वाला हो, ऑर्डर सुनने वाला हो, बात खत्म। और डीडीएलजी की वो करवा चौथ तो सबको याद है लेकिन डीडीएलजी में अनुपम खेर एक बात कहा, अगर अपने बेटा शाहरुख खान है, वो शाहरुख खान का है कि बेटे मैंने मेरी जिंदगी नहीं जी, तू जिंदगी पूरी जी। तो जिस माता पिता का सपना हो कि दोबारा बच्चा बन के पढ़ दे, दोबारा बच्चा बन के मैं वो काम कर दूं, वो नहीं कर सके, तो वो अपने बेटा बेटी को खिलाने का काम करे। चाहे उदाहरण आपका बलाल दादा विनोद शर्मा ने उदाहरण दिया था, बलाली गांव वो क्या था, वो गीता बबीता, वो उदाहरण है दोस्तों में। जब बेटा बेटी इतने नाम रोशन करके पूरी कॉलोनी सम्मान करना है, बहुत खुश हूँ जी। धन तो यो ही कमाएगा है। हाँ, यो ही धन है जी, है ना? और कुछ कमाया ही नहीं और आज कुछ तक। कमाएगा। बस बेटी कामयाब हो जाओ। कितने ये बच्चे हैं सोच- आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। तो वो बच्चे क्या क्या करते हैं आपके? बड़े नेट की तैयारी करती है, छोटी यह है, अरे लड़का है लड़का +1 लड़का में। किस चीज की तैयारी कर रहा है? +1 में है। +1 में। नमस्ते बेटा, क्या नाम है बच्चे का? नैन्सी। आजा बच्चे, थोड़ी इधर आ जा। तेरी हंसी बड़ी प्यारी मेरी बच्ची। हाँ बेटे, सारी जिंदगी भगवान ऐसी दुआ करूंगा कि ऐसी मेरी बेटी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। क्या कहेंगे मेरी बेटी, आज कितनी खुशी मिलती है जब पूरा समाज होके इकट्ठा आज सम्मानित करने आ रहा है। अच्छा फील हो रहा है, टीचर्स की मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की मेहनत है। और ऐसा नहीं होता कि बाकी इंस्टीट्यूशन यूँ कहते हैं कि हम आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे, पर वो मेहनत इतनी नहीं करते। कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको सुबह 8 बजे बुलाता है, शाम तक 7:30 बजे तक पढ़ाता है और संडे तक की क्लासेस लगवाता है? आप बता दो। है बेटी, बाठा था नू मार दे, मन मन है हर गली में वो इंस्टीट्यूट क्लासेज स्कूल में ना के सौदा खुला बैठा है, लेकिन भगवान जाने में पढ़ावा के हैं, क्या क्या गए बच्चा सिखावा को नहीं, लेकिन जो करने वाले हैं, जो दिखाए, जो वास्तव में करने में विश्वास रखते हैं, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं जी। जी बच्चे, मेहनत एक अच्छी चीज होती है, बट मेहनत गलत जगह लगाओ तो वो गलत होता गलत हो है। जाती है। तो वो रास्ता हमारे टीचर्स ने दिया हमें, हाँ। इस वजह से आज मेरा एनडीए का अच्छा पेपर बेटी, क्लियर कितनी हुआ। देर पढ़ना पड़ा है एनडीए की तैयारी के साथ? मेरे बेटे चश्मा चढ़ रहा है मेरी बेटी का, हैं? नहीं, पढ़ना तो अपने हिसाब से पढ़ता है। हाँ आपका मेंटल पावर कितना है, आप कितनी देर तक बैठ सकते हो, उस हिसाब से पढ़ो। पढ़ना बुरी बात नहीं होती है, कब जितना भी पढ़ो वो हमेशा काम आता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। मम्मी कहते, पापा क्या कहते हैं फिर? पापा कहते हैं कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस से करो और बोल के आ जाओ, फाड़ के आ जाओ। फाड़ के आ जाओ, है मेरे बच्चा, शाबाश। मेरे बच्चे ने फाड़ के आओगे, तो मेरे बच्चे ने आज एनडीए का पेपर फाड़ दिया, हाँ यानी क्लियर करके फाड़ा ना, हाँ। मजा आ गया है बेटी। हाँ। तो बेटा सपना क्या जीवन का? अभी मैं एनडीए के एसएसबी दे के क्लियर करूंगी और देखना मेरे बोर्ड रिजल्ट से पहले मेरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। चलो मेरी बेटी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। अब पिताजी के पास देखा ए बेटी, जब अच्छे काम करना है तो इस तरह तालियां मिलती हैं, है ना? हाँ तो ये तालियां बहुत जरूरी है परिवार के लिए, तो तालियां सीख है इस स्टोरी की। ये पिताजी हैं जी। नमस्ते सर, बड़ी सुनाई बड़ाई सुनी आपकी, तो विद्यालय में पढ़ाई करके यानी पूरा सौभाग्य भर दिया। तो इतने अच्छे आज इंसान के मैं दर्शन करूँ, वो भी बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग आके, तो बहुत कम सुनने को मिलता है इस बात है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं मतलब? बढ़िया। देखो जी, कितनी सर्विस हो गई अपनी? मेरी सर्विस हो 17 साल की। 17 साल की। तो 17 साल की खुशी में जो एक नौकरी में कमाई जा हुआ खुशी थी कि आज बेटी के लिए पूरा। आज बेटी के लिए कितनी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और मेरी बेटी भी मैंने गौरव है, मेहनत लाई पढ़ते हैं। अरे स्कूल गुरु डिफेंस है, ये भी मेहनत करके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, अच्छे एक कई लोग कह रहे हैं कि बेटा बेटी ने दबा के रखो, डांट धमकार के फटकार के, वो वो बच्चों का एकदम कहा नहीं ना, कभी नुका पढ़ लो भाई, अपनी मर्जी से करें, पढ़ना था हमने, मन ना खर्चा लाना भाई, पढ़ना है। वैसे मैंने कभी दबाव नहीं करा, तू 9 बजे उठ, तू 4 बजे उठे, 2 बजे उठे, मैंने कभी नहीं कहा। अपनी मर्जी से पढ़ो, तब ने करना है, तब ना और वो रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट आया, ये बात हकीकत से मानते हैं। बस कितने बच्चे अपने? 3 है जी। 3 है। तो अपने बच्चा की खुशी उतनी होती होगी जितने बच्चे और देख के हुए हैं। ये भी हमारी है जी। अरे है तो अपनी है, लेकिन आज इच्छा तो होती होगी ना कि आज इस तरह इस बेटी का नाम रोशन हुआ, उसी तरह होती है जी, अपना सबका बच्चा कामयाब हो, अच्छा चले, सबकी इच्छा होती है। सब कुछ होती है। सबको खुशी मिलती है, किसी का भी बच्चा कामयाब हो, खुशी मिलती है। जी प्रधान जी, नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? जी ठीक है जी। आप आप बताओ। बस मेहरबानी तो आपकी। आज तो बस रेनू है गीसा का लगा कि बच्चों को बाहर भेजने की चिंता खत्म होगी। गीसा के गल गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। एक सबसे बड़ी बात बिजली बोर्ड परिवार के लिए कि हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चे इतने सक्सेस हो रहे हैं। जो फर्स्ट एनडीए का जो एग्जाम दिया वो क्लियर किया। इससे पहले भी हमारे
गांव की लड़की निशा ग्रेवाल थी, वो भी आईएएस बनी थी। तो ये बिजली बोर्ड परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बिजली बोर्ड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके इतनी अच्छी शिक्षा के लिए हमारे शहर में ही, क्योंकि उनको कहीं कोटा भाजना, सीकर भाजना है, दिल्ली जाना, फिर उसको तो भविष्य में दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उसके ऊपर एक बुनियादी चिंता कि बेटा पढ़े कैसा है, खावा के है, पीवा के है, किस तरह हंड है, किस तरह, और घर की क्या सारे काम। आप ये भी तो देखो ना, आप एक बार जाओगे कितना खर्चा होगा। एक एम्प्लॉइज जब यहाँ रहा है, अपने बच्चे पढ़ा हुआ है, तो उसमें कितना खर्चा लगे है, वो परिवार को भी पालना, और आगे आने वाला है जो आपने मेरा कितनी फीसें है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए मैं तो बहुत गुड़िया को बधाई देता हूँ, उनके माँ बाप को बधाई देता हूँ, और जो गुरु एकेडमी है उसके संस्थापक और उनके टीचरों को बधाई देता हूँ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते ये ज्ञान है बढ़िया। तो यूं ना नारे लगाते रहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद है। अपने हक की लड़ाई हर किसी ने लड़नी चाहिए, जायज बात है। तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब माता पिता तो। देखिए, ये बच्चे जब से कॉलोनी में आए, अजीत भाई जब से कॉलोनी में आया, मैं इनसे पहले कहा उड़ा था, जब से देखता हूँ मैं इनको, या नैन से कभी अपने मुंह से बोलती नहीं। अच्छा, कितने भी इसने ना खेलना, थोड़ी घनी बार खेल की, फिर वापिस जाके ले बैठ जा, कभी नहीं इसके मुंह में जबान देखी। आज ये इतनी बोली, पहली बार मैंने देखी इतनी बोलती है, पहली बार देखी आज मैंने इतनी बोलती। इसने बोलने जो पड़ी को नहीं, आज इसका नाम का गुरु बोलने लग रहे, पूरी कॉलोनी बोली है लड़की, और आज बोली तो धमाका होया। सच्चाई कहती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका। और ये सही है। यानी बेटी हो तो इसी हो। धन्यवाद करता हूँ गुड़िया को भी, इसके मम्मी पापा को, और इसके गुरुजी को भी। नमन आपको। अरे सर धन्यवाद आपको। मेरी भी जिज्ञासा जगी, मेरे बच्चे की भर्ती है तो मेरा भी बुरा डोला, लेकिन भाई जिस दिन आप ही मिले थे ना, उस दिन अपनी कहानी शुरू हुई थी। आप भी नए थे फील्ड में, मैं भी नया था फील्ड में, और दोनों ने विश्वास कदम पा आप ही बैठे हैं भाई यहाँ बीच में। ये पता है कि भाई मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मेहनत लगातार जारी है। आपने मेरे एक दिन कहा था कि प्रतीक भाई ये सच्ची में सुधा हुआ कि कौन हुआ, झूठे नाम लगा दे हैं। उस दिन मैंने कहा था कि भाई मैं अगर चीजों में उतरूँ, आप नौकरी छोड़ के आ रहे आज। सरकारी नौकरी का जो सपना हुआ अपना उसी दिन खत्म हो गया, जिस आप नौकरी ला कर देखा था मकान ना, आप नौकरी देने वाले बनाएंगे। चलो जी, ये गुरु जी क्लासेस है और इसका एड्रेस है मैम रोड, चमनपुरा रोड, होंडा के एजेंसी के पीछे वाले रोड पे, विद्यानगर। तो आए और अपने बच्चों का जो उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, माता पिता के रूप में है, चाहे जो पुराने सपने रह गए माता पिता के, वो आओ तो मेरी बच्चों लेके पक्के जाना। चाहे वो अच्छी लगे तो दाखिला करवाना, ना अच्छी लगे किसी कमी लगे तो भी ना करवाना, लेकिन पक्का आने का काम पक्का करें। हाँ जी, लास्ट मैसेज दूंगा सर। हाँ, मैंने तीनों विंग शुरू किए हैं। प्राइमरी विंग है, एक मिडल विंग है, एक सीनियर विंग है। आपके शहर में 0 से लेकर 12th क्लास तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको देंगे। एक बार आप वो निर्मा की एड को ना करती, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो लोग इस्तेमाल करने लग रहे हैं। अच्छा, एक बार विश्वास करने की ओर है। इस्तेमाल तो हम बतेरे कर लिए 2-3 साल में, बंगाल तक के बच्चे भी अपने आकर नौकरी लगे हैं। हाँ, इस भिवानी शहर में जिस भी कॉलोनी जाऊंगा ना, ये जो प्रधान जी हैं, इनके भी एक परिवार का बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है। थोड़ा टाइम आ लेने दो, दोबारा वीडियो बनवाएंगे। कई साथियों को निजी तौर पर माता पिता आंगली पकड़ा के चलना सिखा दो, बाकी काम में प्रति कर देगा। कोशिश पूरी है, अपना काम है सर, सार्थक प्रयास, फल देना ऊपर वाले ने है, मेहनत करनी बच्चों के हाथ में है, दिशा दिखानी अपने हाथ। चलो जी, ये अच्छी स्टोरी है शहर के लिए। आज जिस प्रकार से इस बेटी के लिए पूरा शहर, पूरा इंस्टीट्यूट, पूरा जो पड़ोसी वड़ोसी सारे उमड़ उमड़ के आए हैं, उसी तरह से कल आपके बच्चे के लिए आएंगे जी, क्योंकि सभी के बच्चों के हार्दिक से शुभकामनाएं है बेटा। नैन्सी, हाँ, है ना? अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। सब बेसाली काम कर सकते, चिंता ना करो। बस थोड़ी मेहनत तो चलेगी। मेहनत चलेगी ना, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत बहुत जरूरी है जीवन में। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। हाँ, तो जो मेहनत नहीं करते प्लीज मेहनत किया करें, क्योंकि मेहनत भी जरूरी है। बाकी शिक्षकों का तो आपको साथ मिलता रहता है। नहीं बेटा? चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।